देखो, वृषभ राशि जो होती है ना, वो उसके सिंबल्स अगर आप देखो उसको तो बहुत अच्छी तरह से आप उसको मैच कर सकते हो। अब वृषभ राशि में क्या होता है सिंबल? एक बुल का फेस होता है, ठीक है, एक बैल होता है। अब आप बैल के नेचर को आप राशि के नेचर के साथ मैच करो, क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? बैल कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग। एक कहावत है ना कि, है ना, कोलू का बैल जो गोल गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो हार्ड वर्किंग तो है, स्ट्रांग भी है, थकता भी नहीं है, डेडिकेटेड है। जो काम उसको दिया जाता है वो डेडिकेटेडली काम भी करता है। तो हम क्या कहेंगे कि टॉरस साइन वाले जो है वो पेशेंट लेकर रहते हैं, यानी एकदम आराम से उनको काम करना है, धीरे धीरे। बैल भी आराम से खाता है, आराम से काम करता है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे हमने एरीज में देखा था, एरीज क्या था? इम्पल्सिव था, उसको सब कुछ जल्दी करने को चाहिए। टॉरस बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। टॉरस को पेशेंस चाहिए, उसको डेडिकेशन के साथ काम करना है। वो डिपेंडेबल है, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। टॉरस वालों को सडन चेंज पसंद नहीं है। अगर आप, जिसका लग्न टॉरस है या जिसका मून टॉरस में है, अगर आप इसको ये कहें कि बार बार आज तुझे ये करना है, कल तुझे एक्स करना है, आज वाई करना है, फिर वापस जेड करना है, उनका रूटीन खराब नहीं कर सकते आप। वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ काम करते हैं, रूटीन में काम करते हैं। तो आप उनको बार बार नया काम नहीं दे सकते। टॉरस वाले ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये एनिमल, अगर आप बुल को देखें तो बुल एक सेंसुअल एनिमल है ना। और टॉरस साइन किसकी है? वीनस की है। तो ये साइन आपको प्लेजर एंजॉय करने में मदद करती है, कंफर्ट्स में मदद करती है, और डीप रिलेशनशिप बांधने में मदद करती है, क्योंकि ये अर्दी साइन है। चार तरह की साइन होती है: फायर, अर्थ, एयर, वाटर। फायर जो होता है वो एक्शन वाला साइन है। जो अर्थ वाला साइन है वो मटेरियलिस्टिक है, कंफर्ट जोन को पसंद करता है। ये दो धीरे धीरे, बैल जो होता है वो धीरे धीरे चलता है, स्टेडीली चलता है। इसलिए टॉरस वाले जो हैं वो आपको धीरे धीरे बोलने वाले लोग होंगे, कामली एक्ट करेंगे, और विदाउट एनी हेजिटेशन अपना काम करते जाएंगे। तो ये उनका कोर नेचर होगा जो आपको दिखेगा उनके अंदर। कैसे याद रखना है? लग्न या मून टॉरस होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल है, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप इनको स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं करवा सकते। जैसे इनको कहा कि भाई अब फटाफट चलो, ये नहीं चल रहा है तो ये कर लो, इनकी समझ में नहीं आता। ये आपको बोलेंगे पहले मुझे प्रोसेस बना के दो, लिख के दो, वो प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगा। मुझे मेथड्स पसंद है, मुझे कंसिस्टेंसी पसंद है, मुझे पेशेंस पसंद है। मुझे ये ना स्पॉन्टेनियसली चेंज होने वाला, बार बार कुछ करने वाला, वो चीज टॉरस को पसंद नहीं है। काम है, ग्राउंडेड है, और डिपेंडेबल है। तो ऐसे कीवर्ड अगर आपको याद रखने हैं तो क्या रखेंगे? कीवर्ड है इसका स्टेबिलिटी और प्रोसेस। स्टेबिलिटी और प्रोसेस का साइन है ये। एलिमेंट जैसे मैंने बताया, ये एक अर्दी साइन है, तो ग्राउंडेड रहता है, फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, रियलिस्टिक बातें करता है। नेचर जो है ये इसका फिक्स्ड टाइप का नेचर है। जैसे हमने एरीज में क्या देखा था? एरीज एक मूवेबल साइन है, और टॉरस जो है वो एक फिक्स्ड साइन है। तो फिक्स्ड साइन वालों को स्टेबिलिटी पसंद है, इनको चेंज पसंद नहीं है। जितनी भी फिक्स्ड साइन है ये चेंज ज्यादा पसंद नहीं करती है। तो हम आगे जब 12 राशि करेंगे तो आपको पता चलेगा 12 में से कितनी राशि मूवेबल है, कितनी फिक्स है, और कितनी डुअल है। ठीक है, तो चार साइन फिक्स होती है, चार साइन मूवेबल होती है, और चार साइन डुअल होती है। तो ये फिक्स साइन है, ये धीरे धीरे काम करता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। देखिए, सेकेंड हाउस जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करता है। वेल्थ रातों रात नहीं बनती। वेल्थ को बनाने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ये साइन सेकेंड साइन है, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये सेकेंड हाउस में आती है। आपका जो वेल्थ है वो धीरे 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 करके क्रिएट होता है।
इसके बॉडी पार्ट्स क्या होंगे? अगर कोई दशा में आपका टॉरस साइन एक्टिवेट हो गया तो कौन सी जगह पर प्रॉब्लम आ सकती है और आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तो बॉडी पार्ट में जो गले का पार्ट है, ये जो नेक है, नेक, थ्रोट, लिप्स, ईयर्स, नोज और सेरिब्रम, सेरिबेलम जो होता है, ये बॉडी पार्ट है टॉरस के। और हेल्थ इसमें कोल्ड फ्लू का प्रॉब्लम हो सकता है, टीथ का प्रॉब्लम हो सकता है, पिंपल्स, नेक पेन या स्पॉन्डिलाइटिस जो पीछे से यहाँ से होता है, स्पॉन्डिलाइटिस का इश्यूज आपको मिल सकता है अगर ये साइन दशा में एक्टिव है और डिजीज के घर से कनेक्टेड है। अब टॉरस अगर 12 घरों में देखें तो किस तरह काम करेगा? हर घर अलग अलग ट्रेड्स फॉलो करता है। और ये साइन कौन सी है, इसके कीवर्ड हमें याद रखने हैं। इसके कीवर्ड क्या है? स्टेबिलिटी, पेशेंस, प्रोसेस। स्टेबिलिटी, पेशेंस, प्रोसेस। अब जिस घर में ये साइन होगा, ये कीवर्ड से आप उसका एक प्रेडिक्शन बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ का हाउस है। तो पर्सन कैसा होगा, सेल्फ कैसा होगा? काम नेचर वाला, स्टेबल बॉडी वाला, प्रोसेस को फॉलो करने वाला, पेशेंस रखने वाला और प्रैक्टिकल अप्रोच वाला और हार्ड वर्किंग करने वाला इंसान होगा, अगर लग्न में फर्स्ट हाउस में टॉरस है। अगर सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस इनकम का है, स्पीच का है, तो सेकंड हाउस में आपकी इनकम जो है, अगर सेकंड हाउस में आपका टॉरस है तो आपकी इनकम जो है वो स्टेबल होगी। बहुत उतार चढ़ाव नहीं होंगे, धीरे 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 करके आगे बढ़ेगी, स्टेबल होगी। स्पीच का भी हाउस है, तो आपकी जो स्पीच है वो बहुत ही स्वीट होगी। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है, थर्ड हाउस आपके एफर्ट का है, आपके कॉन्फिडेंस का है। तो आपका जो एफर्ट है वो स्टेडी होगा, स्टेबल होगा। आप अपने एफर्ट को हिलाएंगे नहीं, डिटोरिएट नहीं करेंगे, जो आपने ठानी है करके रहेंगे। अपने एफर्ट स्लोली ग्रेजुअली आप डालते रहेंगे। फोर्थ हाउस कंफर्ट का है, लग्जरी, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी का है। तो ये साइन भी मटेरियलिस्टिक साइन है। अर्थ साइन जितनी भी होती है ना, वो भौतिक सुख देती है। तो फोर्थ हाउस व्हीकल, प्रॉपर्टी, घर इसका है। तो आपका अटैचमेंट जो है ये प्रॉपर्टी, घर, व्हीकल की तरफ ज्यादा होगा। फिफ्थ हाउस लव अफेयर, रोमांस, आपके पार्टनर, आपके स्पेकुलेशन का, आपके क्रिएटिविटी का, उसका है। तो क्योंकि ये फिक्स्ड साइन है, तो आपका लव के प्रति आप स्टेबल रहेंगे। आपको एक ऐसा प्यार चाहिए जो स्टेबल हो। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो कंजर्वेटिव होगी, आप रोज कुछ नया नहीं सोचेंगे। एरीज वाले रोज नया सोचते हैं, उनको रोज कुछ नया चाहिए, रोज एक्साइटमेंट चाहिए। टॉरस वालों को प्रोसेस चाहिए, कंजर्वेटिव है वो। भाई मुझे रोज अलग नहीं करना है, आप मुझे कुछ एक चीज बताओ, मैं उसमें क्रिएटिविटी का ध्यान दूंगा। सिक्स्थ हाउस में अगर आपका टॉरस साइन है, तो स्ट्रगल्स जो आपके होंगे ना, उसमें आप पेशेंसली काम करोगे, आप पेशेंसली उसको चैलेंज करोगे, आप उसको फॉलो करोगे, स्ट्रगल्स को। अगर सेवेंथ हाउस में आपका टॉरस साइन है, तो सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का है, सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर का है। तो फिक्स्ड साइन है, तो फिक्स साइन क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा होगा, वो लॉयल होगा, स्टेबल रिलेशनशिप होगी। एट्थ हाउस सडन चेंज का है। तो लाइफ में चेंज जो आते हैं वो एट्थ हाउस से आते हैं। तो आपको चेंज में थोड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसके सामने फाइट करने की कोशिश करेंगे कि मैं बदलूंगा नहीं, हालात मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता। ये टॉरस साइन का एट्रीब्यूट है। नाइन्थ हाउस आपके बिलीफ का है, तो वापस फिक्स साइन। तो आपके जो बिलीफ है, आपके रिलीजन के प्रति, आपके ट्रेडिशन के प्रति जो वैल्यूज हैं आपके, वो फिक्स है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। टेंथ हाउस करियर प्रोफेशन का हाउस है, तो स्टेबल ग्रोथ होगा, स्टेबल प्रोफेशन होगा। इलेवेंथ हाउस गेन्स का है, प्रॉफिट का है, फ्रेंड्स का है, फ्रेंड्स की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, प्रॉफिट एंड गेन्स स्टेडीली स्लोली आते रहेंगे। ट्वेल्थ हाउस आपके बेड, स्लीपिंग है, बेड है। ट्वेल्थ हाउस आपका
एक्सपेंसेस हैं, तो आप अपने क्योंकि कंफर्ट का साइन है ना, तो आप अपने कंफर्ट के पीछे एक्सपेंस करेंगे। 12th हाउस एक्सपेंस का है, तो आप अपने कंफर्ट के लिए पैसा खर्चा करेंगे। अब अगर 10वां घर, 10वें घर का लॉर्ड या 10वें घर का नक्षत्र या 10वें घर का लॉर्ड टॉरस साइन में बैठ जाए, या 10वें घर में टॉरस साइन हो, या जब हम प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोफेशन इस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, वहां पर अगर टॉरस साइन आती है, तो वीनस रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मैच होते हैं। जैसे कि एक्टिंग, फिल्म, परफॉर्मेंस आर्ट, आर्किटेक्चर, डिजाइन, ज्वेलरी, मनी, ट्रेजरी, बैंकिंग, लग्जरी गुड्स, कॉस्मेटिक्स, फूड, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें ब्यूटी, कंफर्ट या वैल्यू हो, महंगी चीजें हो, वो प्रोफेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर टॉरस आपके अच्छे घरों पे बैठा हुआ है, 2nd हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, अच्छे घरों में बैठा है, जिस घरों की आपको जरूरत है, उन घरों को आप एक्टिवेट करना चाहो तो इस साइन के एनवायरनमेंट में आप विजिट कर सकते हो। जैसे कि फार्म्स, खेत, गार्डन्स, डेयरी प्रोडक्ट जहां बनते हैं, डेयरी, फूड प्लेसेस जहां पे फूड जॉइंट्स होते हैं, बैंक, ज्वेलरी स्टोर्स, लग्जरी स्पेसेस, म्यूजिक रूम, ब्यूटी सलून, यहाँ पर आप जाकर टॉरस साइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये साइन जो है, ये साइन वीनस का है। वीनस इस साइन का लॉर्ड है। यहाँ पर मून जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। राहु भी आप बोल सकते हो टॉरस में अच्छा फील करता है। और राहु जो होता है वो यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील करता है, अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु भी मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है और ये साइन भी मटीरियलिस्टिक है, और वीनस तो राहु का फ्रेंड है, तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फील करता है। डेबिलिटेड प्लैनेट यहाँ पे केतु होगा। केतु इसलिए क्योंकि राहु जहाँ पे अच्छा फील करेगा, केतु वहां पे अच्छा फील नहीं करेगा, इसलिए मैं डेबिलिटेशन बता रहा हूँ। वैसे केतु जेमिनाई में भी डेबिलिटेड फील कर सकता है, टॉरस में भी कर सकता है, क्योंकि दोनों साइन जो है वो केतु के लिए अच्छे नहीं है। जेंडर, ये एक फीमेल साइन है। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। तो अगर आप टॉरस साइन की डायरेक्शन को अपने घर में चेक करना चाहो, तो वो आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। और इस साइन का जो मंत्र है वो है ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, ये इसका मंत्र है जिसका चैंटिंग करके आप इस साइन को एक्टिवेट भी कर सकते हैं।